Hello everyone. The interview procedure at the RBI side for RBI Grade B 2024 is finished now. मतलब जो भी इंटरव्यूज आरबीआई को करवाने थे, जिनको इंटरव्यू कॉल आई थी, वो सब इंटरव्यूज हो चुके हैं। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? What is at the stake? Now why this is important is because every year you would see there is a trigger के जैसे ही रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग होती है उसके बाद और फिर नोटिफिकेशन आता है। तो रिजल्ट अभी आने वाला है बिकॉज इंटरव्यूज हैव गॉट फिनिश्ड। रिजल्ट विल बी आउट विद इन 7 to 10 days फॉर श्योर। मतलब ऐसा ही होता है, आप पिछले कई सालों से देख लीजिए। अब रिजल्ट आने के बाद विद इन 50 days ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग हो जाती है। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम क्योंकि पहले सिलेक्शन लेटर्स जाते हैं, मेडिकल होता है, मेडिकल का रिजल्ट शेयर होता है एंड फाइनली द ज्वाइनिंग हैपन्स। इट टेक्स अराउंड 50 days। सो वी आर एज्यूमिंग के अगर आपका रिजल्ट अगले वीक आता है, ज्वाइनिंग्स वुड हैपन समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च और से मिड मार्च। ज्वाइनिंग के बाद दे स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसमें दे विल कलेक्ट द वैकेंसीज that are there in different departments and they will come out with the notification, जिसमें अगेन अराउंड 50 to 60 days लगते हैं। तो अगर आपका मिड मार्च या मार्च एंड में रिजल्ट आता है, द नोटिफिकेशन कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड मिड में और द एंड ऑफ में। अगेन आई डू नॉट हैव एनी इंटरनल न्यूज, वट एवर आई एम टेलिंग यू इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अब ये मई की जगह जून में भी आ सकती है, जुलाई में भी आ सकती है। डिले होने के एंड रीजंस हैं बिकॉज आरबीआई अपने हिसाब से चलता है। डिले होते होते कहीं भी जा सकती है, बट अर्लीस्ट वी सी इट हैपनिंग बाय द मंथ ऑफ मे। तो तब तक हमें तैयार रहना चाहिए इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर 2025। और बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि सर अभी तो पता ही नहीं है ग्रेड बी आएगा या ग्रेड ए आएगा या कितनी सीट्स आएंगी। दैट इज़ वेरी ट्रू। नोबडी कैन गिव यू वेरी सर्टन इन्फॉर्मेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। देयर लॉट ऑफ प्रपोजल्स गोइंग इनसाइड आरबीआई के ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट हम एक्सटर्नल मेथड से करते हैं, जहाँ पे बाहर से लोगों को हायर करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रमोटिंग देम इंटरनली। तो अगर ग्रेड ए का वो जो अप्रूवल है अगर वो हो जाता है, देन यू माइट गेट टू सीट सम सीट्स इन ग्रेड ए। उसके बाद ग्रेड बी आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। क्या पता दोनों आ जाएं। सो देर इज अ अनसर्टनिटी देयर, बट आई थिंक द कॉमन पॉइंट विच वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इज के कहीं ना कहीं अगर आप बाकी एग्जाम्स हैं जो ग्रेड ए का एग्जाम करा रहे हैं, सेबी हो गया, नबार्ड हो गया, दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग एग्जाम्स ऑन दी सिमिलर लाइन्स। मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, एटलीस्ट सब्जेक्ट्स तो सेम है ही। वही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये तो कॉमन ही है। अब आरबीआई एफएम पूछ लेता है, नबार्ड एआरडी पूछ लेता है, सेबी अपने अकाउंट्स, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ पूछ लेता है। So I think if we prepare these subjects and just not worry about what would be the exact pattern, at least we would be prepared subject wise and then we can adapt ourselves according to the pattern. Baki, this is only for the serious aspirants. If you're just new to this, you might take some more time to absorb these kind of information and prepare a plan accordingly. So that is from my side. अगर तैयारी करनी है तो दिस इज़ वेरी राइट टाइम। अगले 2 महीने आप स्टैटिक पोर्शन पे अभी भी फोकस कर सकते हैं बिकॉज स्टार्टिंग मार्च ऑनवर्ड्स the only thing that you would be required to time maximum of your time would be on the current affairs because they are very vast and they are very crucial for your selection. Thank you. Have a nice day. Bye bye.